नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं सारस्वत यादव आज इस वीडियो में आप सभी को संधि बताने जा रहा हूँ। संधि सभी कक्षाओं में जो है हिंदी व्याकरण में पूछी जाने वाली एक बहुत ही प्रसिद्ध टॉपिक है, जिसे हम इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में संधि एवं उसके प्रकार। संधि को हम इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग का मतलब होता है जोड़ना, किसी को मेल करना, मिला देना। साधारणतः संधि शब्द का अर्थ है मेल। भाषा में दो ध्वनियों के मेल को संधि कहा जाता है। ठीक है, भाषाओं में जब दो ध्वनि मिलती हैं तो उसके मेल को जो है हम संधि कहते हैं। ठीक, हिंदी भाषा में जब दो शब्दों के बीच संधि होती है तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि का दूसरे शब्द की पहली ध्वनि से मेल हो जाता है। इस मेल से शब्द के रूप में विकार पैदा हो जाता है। ठीक है, पहले अभी इस लाइन को ध्यान से समझेंगे। हिंदी भाषा में जब दो शब्द के बीच संधि होती है, किस भाषा में? हिंदी भाषा में जब दो शब्दों के बीच संधि होती है तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि का दूसरे शब्द की पहली ध्वनि से मेल होता है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि का मेल जब होता है तो इन्हीं मेल से जो है उन शब्दों में विकार पैदा होता है। ठीक है, विकार मतलब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, जैसे है वाचन धन आलय, तो वाचनालय। ठीक, विकार कैसे पैदा हुआ? वाचन में हलंत होता है, तो ये न जो वर्ड है, न शब्द जो है, ये न एक बार आप बोलिए न, तो आ रहा है इसमें। ठीक है, तो न आधा हुआ प्लस मिल के जो है न हो जाता है। ठीक है, ये आप स्वर में पढ़ेंगे। ठीक है, न हो गया तो वाचनालय, इसमें आलय है तो न वाचन धन आलय, आ की मात्रा लग गई। इस तरह से हो गया हमारी संधि। जगत धन ईस। ठीक है, जगत धन ईस, त का अ और ई की मात्रा। ठीक है, जगदीश हो गया। उत धन ज्वल, उज्ज्वल। सप्तर्षि। ठीक है, तो जो पहला शब्द है उसके अंतिम स्वर का दूसरे शब्द के पहले स्वर से क्या होता है? मेल होता है और उन्हीं में विकार पैदा होता है। आपने देखा कि इन उदाहरणों में दो ध्वनियों के आपसी मेल से परिवर्तन हो गया है। ठीक है, इन उदाहरणों में जो है दो ध्वनियों के आपसी मेल से परिवर्तन हो गया। व्याकरण में इस प्रकार का परिवर्तन ही संधि कहलाता है। ठीक है, व्याकरण में इसी तरह का जो परिवर्तन होता है यही संधि कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब हम जानेंगे कुछ संधि के भेद। अभी हमने जाना संधि होती क्या है। ठीक है, संधि दो स्वरों के दो वर्णों के जो परस्पर मेल होते हैं उनसे जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। अब संधि के भेद होते हैं, काइंड ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, ज्वाइनिंग के प्रकार, संधि के भेद। वर्णों के आधार पर संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर रहेगा आ ई ई। ठीक, व्यंजन में क से ज्ञ तक, और विसर्ग में जो विसर्ग लगा रहता है उन सभी शब्दों वाला। ठीक, देन आता है पहला स्वर संधि। ठीक, स्वर संधि वॉवेल ज्वाइनिंग। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार
को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक, यदि पहला का लास्ट जो हमारी ध्वनि आती है उसका पहले शब्द की अंतिम ध्वनि यदि स्वर है और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि यदि स्वर है, ये दोनों जब मिलते हैं तब जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि स्वर संधि में सिर्फ स्वरों की ज्वाइनिंग होती है। पहला शब्द का जो अंतिम ध्वनि होगी वो भी स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि भी स्वर होनी चाहिए। ठीक, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। ठीक है, उन भेदों को जानेंगे कौन कौन से भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि के भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, आयादि। ठीक, ये हमारे 5 तरह की संधियाँ हैं। ठीक, ये स्वर संधि के भेद। ठीक, संधि एवं उसके प्रकार में हमने पढ़ा कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे वाचन, धन, आलय, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, उदाहरण। और संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हमने स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा संधि तथा उसके भेद। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि में सिर्फ स्वरों का जो है स्वरों की संधि होती है, स्वरों का मेल होता है। ठीक है, तो धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वर संधि के भागों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।